गरुड़ पुराण में आज आपको द्रव्य शुद्धि के बारे में बताएंगे। भक्तगणों ध्यान देकर सुनिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, हे श्रेष्ठ मुनिजनों, अब मैं द्रव्य शुद्धि का वर्णन कर रहा हूं, आप सब उसका ज्ञान प्राप्त करें। सोने, चांदी, अब्ज, मुक्ताफल, शंख, श्रुति आदि, साग, रस्सी तथा बकरे आदि के चमड़े से बनाए गए पात्र, होर्त, चमस आदि यदि किसी चिकने पदार्थ के लेप से रहित हैं और उत्कृष्ट हाथ आदि से ही केवल स्पष्ट हैं, तो इनकी शुद्धि जल से प्रक्षालन मात्र करने पर हो जाती है। यज्ञ में उपयुक्त शत्रुक एवं शत्रुभा की शुद्धि उष्ण जल से तथा धन्यादि का शुद्धिकरण जल के प्रोक्षण से होता है। काष्ठ और सिंह आदि के से विनिर्मित पात्रादि की शुद्धि छिलने से होती है। मार्जन करने से यज्ञ का पात्र पवित्र हो जाता है। उष्ण जल उष्ण गोमूत्र से धोने पर ऊनी और रेशमी वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मचारी के हाथ में विद्यमान भिक्षा प्राप्त अन्न, बाजार में बिक्री के लिए रखा अन्न और स्त्री का मुख पवित्र होता है। मिट्टी का पात्र अग्नि में पुनः पकाने पर शुद्ध होता है। यदि चंडाल आदि से स्पष्ट नहीं है, गौ के द्वारा सूंघे जाने पर और केस, मशिका एवं कीट आदि से दूषित होने पर अन्न की शुद्धि यथायोग्य जल, भस्म तथा मिट्टी डालने से हो जाती है। भूमि का पवित्रकरण मार्जनादि करने पर होती है। रागा, सीसा और ताम्र पात्र की शुद्धि सार और अम्ल में से जल से ही होती है। कांस्य और लोह पात्र की शुद्धि भस्म तथा जल के मार्जन करने में होती है। अज्ञात वस्तुएं तो सदैव पवित्र ही रहती हैं। अमेध शरीर से निकलने वाले मल, वसा, शुक्र और सलिश आदि से लिप्त पात्र की शुद्धि मिट्टी और जल के द्वारा परिमार्जित कर उसमें व्याप्त गंध एवं लेप को दूर करने से होती है। प्रकृति द्वारा भूमि में एकत्र जल को गौ को सौतृप्त करने में प्राप्त हो सदैव शुद्ध होती है। सूर्य, रश्मि, अग्नि, धूलि, वृक्ष, छाया, गौ, अन्न, पृथ्वी, वायु तथा ओस की बूंदें पवित्र ही होती हैं। मनुष्य को स्नान करने के बाद, जल पीने के बाद, छींक आने के बाद, शयनोपरांत भोजन करने पर, मार्ग में चलने पर तथा वस्त्र बदलने पर पुनः आचमन करना चाहिए। जमाई लेने पर, निष्ठिवन थूकने पर, शयन करने पर, वस्त्र धारण करने पर या अशुपात होने पर इन 5 अवस्थाओं में आचमन नहीं करें। अभी दक्षिण कान का स्पर्श कर लें। ब्राह्मण के दक्षिण कान पर अग्नि आदि देवता सदैव विराजमान रहते हैं। नंबर 2, अब दान धर्म के बारे में बताऊंगा, सुनिए। याज्ञवल्क्य जी ने पुनः पूछा, हे ऋषियों, अब मैं दान धर्म की महिमा का वर्णन करता हूं, उससे सुनो। अन्य वर्णों की अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। उनमें भी जो सत्य क्रियावान कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है, वे श्रेष्ठ हैं। उन कर्मनिष्ठों में भी विद्या तथा तपस्या से युक्त ब्राह्मण तत्ववेता श्रेष्ठ तथा सत्पात्र है। गृहस्थ के द्वारा गौ, भूमि, धान्य तथा सुवर्ण आदि का दान सत्पात्र को उसका पूजन करके दिया जाना चाहिए। विद्या एवं तपस्या से हीन ब्राह्मण को प्रतिग्रह दान स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार दान लेने पर वह परदाता और स्वयं को अधोगामी बना देता है। प्रतिदिन उपयुक्त पात्र को दान देना चाहिए। निमित्त सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि विशेष अवसर उपस्थित होने पर विशेष रूप से अधिक दान देना चाहिए।
किसी के याद न करने पर भी यथाशक्ति अपनी श्रद्धा के अनुसार दान देना चाहिए। सुवर्ण से अलंकृत सिंगों वाली, चांदी से मड़ी हुई खुरों वाली सुंदर वस्त्राच्छादित अधिक दूध देने वाली सुशील गौ का यथाशक्ति दक्षिणा के साथ दान करना चाहिए। और दान देते समय साथ में कांस्य पात्र भी देना चाहिए। सींग में 10 स्वर्णिक अर्थात 160 मासा सोना तथा खुर में 7 पल चांदी लगाना चाहिए। एवं दोहन पात्र 50 पल कांसे का होना चाहिए। गौ का बछड़ा भी अलंकृत होना चाहिए। गौ रोग रहित तथा सवदसा होनी चाहिए। यदि बछड़ा न हो तो स्वर्ण या पीपल काष्ठ का वाछा या बांसी बनाकर देना चाहिए। ऐसा करने से परदाता बछड़े के शरीर में स्थित रोम संख्या के अनुसार उतने ही वर्ष प्रयत्न स्वर्ग का उपभोग करता है। यदि गौ कपिला भूरे रंग की होती है तो वह दाता के 7 कुलों का उद्धार कर देती है। जब तक परवश कर रही गौ की योनि में बछड़े के दोनों पैरों सहित मुख दिखाई देता है और जब तक वह गर्भ का परवश नहीं कर देती तब तक गौ को पृथ्वी के समान ही मानना चाहिए। सामर्थ्य के अभाव में स्वर्णमय सिंह आदि से युक्त गौ का दान यदि न किया जा सके तो भी रोग रहित हष्ट पुष्ट दूध देने वाली धेनु अथवा दूध न देने वाली गर्भिणी गौ का जो दान करता है वह स्वर्ग लोक में महिमा मंडित होकर निवास करता है। थके हुए प्राणी की आसनादि दान के द्वारा थकान दूर करना, रोगी की सेवा करना, देव पूजन करना, ब्राह्मण का पात प्रक्षालन करना तथा ब्राह्मण द्वारा उशिष्ट किए गए स्थान और पात्र का मार्जन कृत्य विधिवत दिए गए गोदान के समान फलदायक होता है। ब्राह्मण के लिए जो अभिष्ट हो उससे वह वस्तु पर दान कर परदाता को स्वर्ग लाभ देना चाहिए। भूमि, दीप, अन्न, वस्त्र और घृत के दान से परदाता लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। घर, धान्य, छाता, माला, उपयोगी वृक्ष, यान, सवारी, घृत, जल, शैया, कुकुम, चंदन आदि प्रदान करने से सब लोगों में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। सतपात्र को विद्या प्रदान करने वाले देव दुर्लभ ब्रह्मा लोक को प्राप्त करता है। मूल्य लेकर भी वेदों के अर्थ यज्ञों की विभिन्न विधियों को संपादित करने वाले शास्त्र और धर्म शास्त्रों को लिखने वाले ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। वेद शास्त्र ही संसार के मूल व्यवस्थापक है। इसी कारण ईश्वर ने सबसे पहले इन्हीं की सृष्टि की। अथवा सब प्रकार का सत्य प्रयत्न करके वेदों का अर्थ संग्रह करना चाहिए। अर्थात वेदों के तात्पर्य को समझने के लिए भली भांति प्रयास करना चाहिए। जो अधिकारी इतिहास का पुराण लिखकर दान देता है वह ब्रह्मदान के समान प्राप्त पुण्य की त्रिगुणित पुण्य प्राप्त करता है। धीर्य को नास्तिक के वचन को तर्क तथा प्राकृतिक मलेच्छ भाषा भाषित वचन नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि ये शब्द धीर्य को अधोगति में ले जाते हैं। दान ग्रहण करने का सामर्थ्य रहने पर भी जो लोग दान ग्रहण नहीं करते वे लोग उन्हीं लोगों को प्राप्त करते हैं जो दान दाता को प्राप्त होते हैं। कुश, साग, दूध, गंध और जल ये वस्तुएं बिना मांगे यदि कुलटा, पतित, नपुंसक एवं शत्रु के अतिरिक्त किसी दुष्कृति के द्वारा भी दी जा रही हैं तो भी इनका प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिए। यदि कोई सुकृति इन्हें बिना याचना के दे रहा है तब तो इनके प्रत्याख्यान का कोई प्रसंग ही नहीं है। देव तथा अतिथि की पूजा करने के लिए, अपने माता पिता आदि के भरण पोषण के लिए तथा अपने जीवन की रक्षा के लिए पतित आदि अत्यंत कुशित को छोड़कर अन्य सभी से जितनी आवश्यकता है उतना प्रतिग्रह लिया जा सकता है। अगला भक्तगणों, आपको श्राद्ध के अवसर तथा अधिकारी श्राद्ध की संस्कृति विधि
महिमा और फल के बारे में बताऊंगा, इसे सुनिए। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, ऋषिगणों, अब मैं सर्व पाप विनाशनी श्राद्ध विधि का वर्णन करता हूँ। अमावस्या, अष्टका, वृद्धि, पूर्व जन्म आदि, कृष्ण पक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, द्रव्य अनादि लाभ होना, श्राद्ध योग्य ब्राह्मण की प्राप्ति होना, विश्वत सक्रादि, सूर्य की तुला और मेष राशि पर संक्रमण करने का समय, मकर संक्रांति, व्यतिपात आदि, गज छाया योग, चंद्र सूर्य ग्रहण तथा कर्ता की श्राद्ध के प्रति अभिरुचि होना, ये सब श्राद्ध काल के अवसर पर कहे गए हैं। जो ब्राह्मण युवा, मध्यम वयस्क होते हुए सभी वेदों में अग्नि सतत अस्खलित अध्ययन में समर्थ, श्रोत्री, ब्रह्मविद, मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद के तात्पर्य के वेता, ज्येष्ठ शाम नामक शाम विशेषण के अध्ययन के लिए विहित व्रत के आचरण के साथ, ज्येष्ठ शाम के अधियेता, त्रिमधु नाम के ऋग्वेद के एक देश के अध्ययन के लिए विहित व्रत के आचरण के साथ, त्रिमधुम की अधेया और ऋषिक और यजु के, ऋगि और यजु के एक देश, त्रिशुपर्ण के अध्ययन के लिए भेद व्रत के आचरण के साथ त्रिशुपर्ण की अध्येता ब्राह्मण है। ये श्राद्ध की संपत्ति माने जाते हैं, अर्थात उन्हें भोजन कराने या दान देने से अक्ष फल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भांजा श्राद्ध योग्य ब्राह्मणों के लक्षणों से विशिष्ट ऋतु यजुर्वेद के एक देश विशेष के अध्ययन के अंग व्रत के आचरण के साथ उन एक देश के अध्येता, दोहित्र, शिष्ट तथा अन्य संबंधी बंधु बांधव एवं कर्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, प्रचागरी विद्या के अध्येता, ब्रह्मचारी, मार्त, पितृ, भक्त एवं ज्ञाननिष्ठ ब्राह्मण श्राद्ध की संपत्ति श्राद्ध में भोजन एवं दान देने योग्य है। जो रोगी महारोग से युक्त, अंगहीन, अधिकांग, काण, पौन भव, विधवा के पुनर्विवाह के अनंतर उत्पन्न पुत्र और कीर्ण आदि आचार भ्रष्ट तथा अवैषण हैं, ये श्राद्ध के योग्य नहीं है। श्राद्ध के एक दिन पूर्व ब्राह्मण को निमंत्रित करना चाहिए। निमंत्रित ब्राह्मण को उस दिन स्वयं रखना चाहिए। श्राद्ध दिवस के पूर्वकाल में उपस्थित ब्राह्मण को आचमन कराकर आसन पर बैठा दें। विश्वदेव अथवा आहुदैहिक श्राद्ध के लिए 2 ब्राह्मण तथा पितृपात्र के स्थान पर यथाशक्ति ब्राह्मण को बैठाना चाहिए। अथवा इन 2 ब्राह्मणों को विश्वदेव पात्र के आसन पर पूर्वाभिमुख तथा 3 ब्राह्मणों को पितृपात्र के आसन पर उत्तराभिमुख अथवा दोनों देव पितर के लिए एक एक ब्राह्मण का आसन पर बैठाना चाहिए। इस प्रकार माता महादि के श्राद्ध में व्यवस्था करनी चाहिए और मातामह श्राद्ध में विष्णुदेव संबंधित अलग अलग या एक साथ किया जा सकता है। इसके बाद ब्राह्मण को हस्त प्रसारण के लिए जल, हस्तार्घ्य और आसन के लिए कुश प्रदान कर उन्हीं के अनुज्ञा से विश्व देवासह इस मंत्र से विश्वदेव का आह्वान करके भोजन पात्र में यव विकीर्ण करें। तदंतर पवित्र युक्त अर्ध पात्र में 109 देवी इस मंत्र से उसमें जल तथा योवेशी मंत्र द्वारा यव डालकर या दिव्य मंत्र से ब्राह्मण के हाथ में अर्घ्योदक प्रदान कर गंध, दीपक, माला, हार आदि आभूषण तथा वस्त्र दान करें। तत्पश्चात अब सभ्य होकर पितरों को और प्रदक्षिण वाम कर्म से स्थान कुश रूपी आसन प्रदान करें और आसन के लिए मोटक रूप द्विगुणित कुश देकर उषंत सत्वहा मंत्र से उन पितरों का आह्वान करें। इसके बाद पितृ स्थान पर विराजमान ब्राह्मण की आज्ञा लेकर आयंतु न हो पितर हो इस मंत्र का जप करें। पितृ कार्य में यव के स्थान पर तिलों का प्रयोग करना चाहिए।
और तिल के साथ उन पितृगणों को पूर्वोक्त अर्घ्यादि प्रदान करें। उन अर्घपात्रों के शस्त्र ब्राह्मण के हाथ में दिए गए अर्घ्योदक का नीचे गिरा हुआ जल जो पितृ पात्र में रखकर और दक्षिणाग्र कुश स्तंभ को भूमि पर रखकर उसके ऊपर पितृभ्यम स्थान में इस मंत्र के द्वारा उक्त अर्घपात्र पितरों के वाम भाग में भूमि पर उलट कर रख दे। इसके बाद घृत समिश्रित अन्न को अग्नि में प्रदान करने के लिए आचार्य से श्राद्धकर्ता अग्निकरण की आज्ञा प्राप्त करें। जब आचार्य ऐसा करो यह कह दे तो उन्हें पितृयज्ञ के समान ही उस अग्नि में युक्त घृतांत हव्य का हवन करके आहुति करने से शेष बचा हुआ अन्न को समाहित मन से पितरों के भोजन पात्रों में रख दे। पितरों के भोजन पात्रों के रूप में यथाशक्ति चांदी के पात्रों का प्रयोग करना चाहिए। पृथ्वी दे पात्र मंत्र से पात्र को अभिहित करें। ईदम विष्णु मंत्र का पाठ करें। इस और ब्राह्मण के अंगुष्ठ को पितरों के लिए परिवेशित अन्न में परिवेशित करें। व्याधियों के सहित गायत्री एवं मधुवाता मंत्र का जप करके सुपूर्वक भोजन करें। इस प्रकार ब्राह्मणों से निवेदन करें और ब्राह्मण मौन होकर भोजन करें। श्राद्धकर्ता क्रोधादि से रहित होकर बड़े ही श्रद्धा भाव से उन ब्राह्मणों को बिना शीघ्रता किए उनका अभिष्ट अन्न तथा हविष्यान्न उन्हें प्रदान करें और ब्राह्मणों की तृप्ति तक पुरुष सूक्त तथा पौमान सूक्त आदि का जप करता रहे। उसके बाद पुनः पहले के समान मधुवाता मंत्र का पाठ करें और शेषान को लेकर उन सतृप्त ब्राह्मणों के द्वारा हम तृप्त हो गए इस प्रकार कहने पर उन ब्राह्मणों की अनुज्ञा से श्राद्धकर्ता दक्षिणम भिमुख होकर तिल सहित उस शेषान को ब्राह्मणों को उषित पात्रों के समीप में ही भूमि पर जल के साथ रख दे और प्रत्येक ब्राह्मण को मुख प्रक्षालन के लिए अलग अलग जल प्रदान करें। उशिष्ट के सभी में पितर आदि के लिए पिंड दान करके उसी प्रकार माता महादि के लिए भी पिंड दान करें। उसके बाद ब्राह्मणों को आचमन कराएं। तदनंतर ब्राह्मणों से स्वस्ति ऐसा कहकर श्राद्धकर्ता अक्षय मस्तु कहकर ब्राह्मणों के हाथ में जल प्रदान कर यथा सामर्थ्य दक्षिणा दें और स्वधा वाचयति ऐसा कहकर वाचयताम के द्वारा ब्राह्मण श्राद्धकर्ता को आज्ञा प्रदान करे। उनकी अनुज्ञा प्राप्त कर श्राद्धकर्ता पुत्रजनों के लिए स्वधा इस वाक्य का प्रयोग करे। पुनः उन ब्राह्मण के द्वारा स्वधा ऐसा कहे जाने के पश्चात श्राद्धकर्ता पृथ्वी पर जल सिंचित करें। विष्णुदेव प्रियंताम यह कहकर श्राद्धकर्ता विष्णुदेव को जल अर्पित कर उन्हें विसर्जित करें। तदनंतर पितरों को इस प्रकार की प्रार्थना करें। दादारो नो धरता वेदाओ सदत्रिभेव चौ सरदा चौ नो माओ व्यंगमद व्यूदेय चौ और नो शिवतिह। पितृगण हमारे यहाँ दाताओं वेदों और संतानों की वृद्धि हो। पितृगण हमारे यहाँ दाताओं वेदों और संतानों की वृद्धि हो। हमारी श्रद्धा कभी न घटे। देने के लिए हमारे पास बहुत संपत्ति हो। तदनंतर भाजी इस मंत्र का उच्चारण करते हुए श्राद्धकर्ता प्रसन्नता के साथ यथाक्रम पितरों का विसर्जन करें। जिस अर्घ पात्र में पहले 100 द्रव जल रखा गया था उस पितृपात्र अर्घ पात्र को सीधा कर लें तथा श्राद्धकर्ता उन आमंत्रित ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा के साथ अनुगमन करते हुए उन्हें विदा करें। इसके पश्चात श्राद्ध से अवशिष्ट अन्न का भोजन करके उस रात्रि में सपथिक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। विवादादिक मांगलिक अवसरों पर पितरों का नांदिमुख श्राद्ध करना चाहिए। उनके लिए दधि कर्क बद्री फल मिश्रित यावान का पिंड दान करना चाहिए। एकोदिष्ट श्राद्ध विष्णुदेव से रहित एकान और एक पवित्र
से युक्त होता है। इस श्राद्ध में आह्वान और अग्निकरण नहीं किया जाता। इस श्राद्ध का संपूर्ण कृत्य अवसभ्य अर्थात दक्षिण कंधे पर यज्ञोपवीत धारण करके करना चाहिए। श्राद्ध करता इस श्राद्ध में निमंत्रित ब्राह्मण को पवित्र भूमि पर रखे हुए आसन पर उपतिष्ठातम कहकर बैठने के लिए निवेदन करें। इस प्रकार अभिरम्यता हम कहकर विसर्जन करें। ब्राह्मण को भी अभिरता सह यह वचन कहना चाहिए। सौपिंडीकरण श्राद्ध में श्राद्ध करता तिल एवं गंध मिश्रित जल से 4 पात्रों को परिपूर्ण करे। उन पितृ पात्रों में एक पात्र को अर्घ्य प्रदान करने के लिए प्रेत पात्र के रूप में कल्पित करें। तदंतर श्राद्ध करता प्रेत पात्र रखे हुए अर्घ्य जल से कुछ भाग को पिता आदि के 3 पात्रों में मिलाकर पूर्वोक्त अर्घ्यादि क्रिया का संपादन करें। ये श्रवण इन 2 मंत्रों के द्वारा प्रेत पिंड को 3 भागों में विभक्त कर पितरों के पिंड में मिला दें। इसके अवसर पर विहित एकोनिष्ठ श्राद्ध स्त्री माता का भी करना चाहिए, जिसका सपिंडीकरण 1 वर्ष से पूर्व होता है। उसके उद्देश्य से भी 1 वर्ष पर्यटन सानोदक कुंभ प्रतिदिन प्रतिमाह यथाशक्ति ब्राह्मण को देना चाहिए। पितरों को संपृक्त पिंडों को गौ अज ब्राह्मण अग्नि आदि जल को अर्पित कर दे। अहस्यांत्र तिल भी यव आदि ये श्राद्ध करने पर पितृगणों को 1 मास तथा पायस से श्राद्ध करने पर उन्हें 1 वर्ष पर्यंत संतुष्टि प्राप्त होती है। मूल मृत व्यक्तियों के लिए कृष्ण चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने पर श्राद्धकर्ता को मृत्यु के पश्चात स्वर्ग तो प्राप्त होता ही है, जीवन काल भी उन श्राद्धकर्ता को उत्साह शौर्य क्षेत्र और शक्ति की प्राप्ति होती है। जो विधिवत अपने पितृजनों के लिए श्राद्ध करता है वह पुत्र सर्वजन श्रेष्ठता सौभाग्य स्मृति प्रमुखता मांगलिक दृष्टता अभिष्ट कामना पूर्ति वाणिज्य में लाभ निरोगता यश शोक रहित परम गति धन विद्या वाग सिद्धि पात्र गौ अज आविक भीड़ अश्व और दीर्घायु प्राप्त कर अंतकाल में मोह प्राप्त करता है, अंतकाल मोक्ष प्राप्त करता है। कृतिकादि से भरणी प्रयत्न प्रत्येक नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को भी इन सभी सुखों की प्राप्ति होती है। सुंदर सुंदर वस्त्र तथा भवन आदि सुख साधन स्वयं ही श्राद्धकर्ता को सुलभ होते हैं। अर्थात इस प्रकार का श्राद्धकर्ता भोजन वस्त्र तथा भवन आदि से परिपूर्ण रहता है। पिता महादि पितर संतुष्ट होकर श्राद्धकर्ता को नित्य आयु सदति धन विद्या राज्य सभी प्रकार के सुख स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करते हैं। हरि ओम तत्सत।